हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 2018 में जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसका मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं सॉल्यूशन पर। इस पेपर में 86 से 100 तक मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 86, द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 51। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 से 51 के बीच जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका जोड़ इसने पूछा है। तो सम संख्याओं का जोड़, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस में 1, और इसकी सीरीज हो जाएगी 2, 4, 6, और लास्ट संख्या को हम 2n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सीरीज हो जाएगी, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2, 4, 6 और लास्ट संख्या 50, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं 2n से। तो n यहाँ से कितना हो जाएगा 25। फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस में 1। n कितना है 25 गुणा में 26। इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई में 26 को 25 प्लस में 1। तो 25 गुणा 25 625, फिर 25 की 1 से 25 625 और 25 650। ऑप्शन सेकंड। या फिर 25 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे 26 से तो टाइम ज्यादा लगेगा। आपको 25 का स्क्वायर याद है कि 625 होता है, उसमें 25 ऐड करना है। अब चलते हैं 87 पर। देखो ये 9 हमारे फॉर्मूला होते हैं इस सीरीज में। जब फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज चैप्टर पढ़ाया था तब इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, तो इनको याद रखना। जैसे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड में 2। ये सीरीज होती है 1, 2, 3 और n तक जाती है। सम ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का जोड़ का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस में 1, और विषम संख्याओं का n स्क्वायर। ऐसे ही फिर वर्गों का जोड़ यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस में 1 और डिवाइड में 6। और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाता है, सॉरी 4 कॉमन आ जाता है, तो 4n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। ये इसकी सीरीज होती है। सम संख्या में लास्ट संख्या को हम 2n से डिनोट करते हैं और विषम संख्या में 2n माइनस 1 से डिनोट करते हैं। तो इन नो के नो फॉर्मूला को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 87 पर। What least number must be subtracted from 15,604 so that the remainder is divisible by 46। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 15,604 में से हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या माइनस करें कि माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी वो 46 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें 15,604 को 46 से डिवाइड करना है, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वही तो इसमें एक्स्ट्रा है, यानी कि वो उसी को हमें इसमें से माइनस करना है। तो ये जाएगा 3 चौके 12, 3 पर चला जाएगा, तो 3 छके 18, 1 3 चौके 12 और 1 13, माइनस करेंगे 8, यहाँ से 1 जीरो उतारनी पड़ेगी। फिर ये जाएगा 5 पर तो ज्यादा हो जाएगा, और 4 छके 24, 4 चौके 16, 2 18, 4 भी ज्यादा हो जाएगा। फिर दोबारा 3 पर ही जाएगा, 3 छके 18, 3 चौके 12 और 1 13, 10 में से 8 गए 2, 7 7 में से 3 गया तो 4, फिर उतारनी पड़ेगी 4। अब ये जाएगा 9 पर ही जाएगा फिर तो 9 छिके 54, 5 9 चौके 36 और 5 41, तो 0 1, यानी कि इसमें 10 एक्स्ट्रा है। अगर इसमें से हम 10 माइनस कर देते तो ये संख्या हो जाती 15,594, और फिर ये 46 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 10। अब चलते हैं 88 पर। x कैन फिनिश ए वर्क इन 12 डेज, यानी कि x किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर बोला है कि y कैन डू द सेम वर्क, y उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। y वर्कड फॉर 8 डेज, यानी कि y 8 दिन तक काम करता है, एंड लेफ्ट द वर्क, और काम को छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज x अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो x कितने दिन में अकेला बचा हुआ काम पूरा कर सकता है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, ये है टाइम, एलसीएम आ जाएगा इसका 48। ये होता है वर्क, एक फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी वर्क अपॉन में टाइम। तो 16 को 12 से डिवाइड करेंगे 4, और 16 तिया 48 3। ये है x की एफिशिएंसी 4, y की एफिशिएंसी 3। इसका मतलब है कि x एक दिन में 4 काम करेगा और y एक दिन में 3 काम करेगा। हमें बोला गया था कि y 8 दिन तक काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, 8 दिन में 8 या 24 काम करेगा। 24 काम करके ये चला जाता है, काम रह जाएगा 24 और, क्योंकि टोटल 48 था। अब ये बचा हुआ काम कौन करेगा, x अकेला करेगा। x की एफिशिएंसी 4, इसका मतलब एक दिन में 4 काम करता है, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 दिन में करेगा। ऑप्शन सेकंड। 89, area of rectangle is 72 square meter if the length of the rectangle is double the width, what is the width। अगर यहाँ पर हम
विड्थ को मान ले x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी डबल। ये यहाँ पर बोला है कि जो हम लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, तो 2x हो जाएगा। एरिया कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। किसके बराबर है 7200 के बराबर है। x स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 3600, x यहाँ से हो जाएगा 60। पूछा क्या गया था हमसे, विड्थ ही पूछी थी, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 60, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 90, फ्रॉम ए क्यूब हुज एज इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर इच कैन बी कट। तो किसी भी हम सॉलिड से कोई अलग सॉलिड बनाते हैं तो वहां पर हम वॉल्यूम को बराबर रखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यूब में ए क्यूब, तो 25 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 25, क्योंकि यहाँ पर साइड कितनी है 25, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। जितने भी छोटे हमारे क्यूब बनेंगे उन सभी का वॉल्यूम। अब हमें ये नहीं पता कि कितने क्यूब बनेंगे, वही तो इसने हमसे पूछा है। तो मान लेते हैं कि n क्यूब बनेंगे, मल्टीप्लाई में ए क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब, इनकी साइड यहाँ पर 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये एक का वॉल्यूम है। n यहाँ पर क्यूब बनेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल हो जाएगा। फिर यहाँ पर n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 25। इन तीनों 5 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कैंसिल करेंगे 5, 5 से 5, 5 से 5, तो 5 का क्यूब 125, 125 क्यूब बनेंगे यहाँ पर, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 91, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस माने और यहाँ पर माने मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इससे 50% ज्यादा, यानी कि 150 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट हम दें तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 10% डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्क प्राइस पर। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद हमें इसको बेचना होगा, 150 का 10% 15 कम में बेचना है, तो 135 में बेचेंगे। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच निकलता है। तो किसी चीज को खरीदा 100 में, बेचा 135 में, प्रॉफिट कितना कमा लिया 35% का, ऑप्शन सेकंड। 92, रेशियो दे रखी ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 4:7 है। कॉमन क्या है दोनों में बी, तो जो कॉमन होता है उसको बीच में लिखते हैं ए बी सी। ए रेशियो बी है 2:3, बी रेशियो सी 4:7, खाली जगह है, साइड वाली वैल्यू उठाकर रखेंगे। इसके साइड में 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। कॉमन कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 चौके 8, 3 चौके 12 और 3 7 21, तो ये रेशियो हो जाएगी ए रेशियो बी रेशियो सी। लेकिन हमसे पूछा क्या है 2a, ये a है, 2a निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16, 3b, ये b है तो 12 तिया 36 और रेशियो सी 21, 16 36 21, ऑप्शन 3। 93, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 और नंबर्स। अब एवरेज क्या होता है, ये होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड में नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अभी सम का फॉर्मूला सीखा था, ओड नंबर्स में सम का फॉर्मूला क्या सीखा था पीछे, n स्क्वायर सीखा था, और नंबर कितनी है ये n ही नंबर है, तो इसको डिवाइड करेंगे, n से n कैंसिल, n बचेगा, तो जितनी भी संख्याएं हैं उतना ही इसका एवरेज हो जाएगा 20, ऑप्शन 1। 94, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹792 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि किसी आर्टिकल को 792 में बेचा जाता है 20% के प्रॉफिट के साथ। अगर हमें प्रॉफिट 30% कमाना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। पहला प्रॉफिट कितना है 20%, 20% कितना होता है 1/5, सीपी लिखते हैं यहाँ पर एसपी, 1/5। अगर 5 में खरीदा तो 6 में बेचना पड़ेगा, 1 का प्रॉफिट कमाकर। फिर बोला गया कि 30% का प्रॉफिट कमाए तो कितने में बेचेंगे, 30% हो जाएगा 3/10। सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो 3 का प्रॉफिट कमाना है तो 13 में बेचेंगे। यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर भी सीपी है, तो सीपी तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 10, तो यहाँ पर भी 10 बना लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। अब इन चारों में से एक वैल्यू हमारे पास होगी, सॉरी तीनों में से एक वैल्यू हमें देगा ये। तो यहाँ पर दे रखा है कि 792 में बेची जाती है, तो ये एसपी है। यहाँ पर पहले देखो, पहले बोला गया था 792 में बेची जाती है, तो 12 किसके बराबर है 792, और दोबारा एसपी हमसे पूछा गया है, तो 13 की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री लगा लेते हैं, 12 6 के 72, 7 बचेगा, 12 6 के 72, ये 66 मल्टीपल है तो ये भी 66 मल्टीपल होगा।
13 छके 78, इकाई का अंक 8 चारों में ही है, तो 13 छके 78 7, 13 छके 78 और 7 85, 858 ऑप्शन 3। 95, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 30% ऑफ 720, इसका 20%, 20% कितना होता है 1/5, 30% कितना होता है 3/10, 0 से 0 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 5 से इसको डिवाइड करना है, तो 5 के 20, 5 से 15 और 5 दूनी 10, 43.2 ऑप्शन 1। 96, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन 200 मीटर, तो लेंथ दे रखी है कि डिस्टेंस दे रखी है ट्रेन की, कितनी है 200 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, यह स्पीड ट्रेन की कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 520 मीटर लॉन्ग, तो कोई ब्रिज है 520 मीटर का, इसको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो हमें टाइम निकालना है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ पर डिस्टेंस हम लेंगे ब्रिज के भी और ट्रेन की भी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 520 और 200, तो 720 मीटर डिवाइड में स्पीड, स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड, इसको डिवाइड करेंगे तो सेकंड में ही आएगा, 15 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, बचेगा कितना 120, 15 8 120, तो 48 सेकंड, ऑप्शन सेकंड। 97, what will be the compound interest in rupee on a sum of रुपए 7000, ये तो प्रिंसिपल है, कितना है 7000, फॉर 3 ईयर, टाइम कितना है 3 साल है, एट द रेट ऑफ 10%, और रेट है 10%, निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक तो रेशियो होती है डायरेक्ट रेशियो, अगर आपको याद है 3 × 1, ये रेशियो होती है, ये रेशियो कैसे आती है ट्री मेथड से, ट्री मेथड से बता देता हूँ, रेशियो से फिर डायरेक्ट हो जाएगा। 7000 है ये प्रिंसिपल, 3 साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो पहले साल 10%, इसका कितना हो जाएगा 700, दूसरे साल भी 700, तीसरे साल भी 700। अब दूसरे साल क्या होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, तो जो पहले साल ब्याज मिला था दोबारा इस पर ब्याज लगेगा दूसरे साल, तो 700 पर 10% कितना हो जाएगा 70। अब तीसरे साल क्या होगा, जो पहले साल हमें ब्याज मिला था इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 700 का 10% 70, दूसरे साल जो ब्याज मिला था इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 700 का फिर 10% 70। अब तीसरे साल क्या होगा, जो 70 हमारा ब्याज बना था इस पर दोबारा ब्याज बनेगा, तो कितना हो जाएगा ये 10, ये टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कितना हो जाएगा 70 × 3 यानी कि 2100, और यहाँ पर देखो 70 3 बार है तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, तो 210, और एक 10 यहाँ पर था, यहाँ पर ये 10 नहीं आएगा भाई, ये है गलत, क्योंकि हमें 70 का 10% निकालना था, तो वो होता है 7, यहाँ पर 210 था और ये था 7, 7 1 2 और 1 3, तो 2317 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखो यही रेशियो थी 3 और ये 1, इसका यूज कैसे करते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है 7000, इसका 10% निकालो जो रेट थी हमारी वो, तो ये कितना हो जाएगा 700, अब दोबारा 700 का 10% कितना हो जाएगा ये 70, अब इस 70 का 10% कितना आ जाएगा 7, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसकी भी 3 से और इसकी 1 से, तो ये 2100 और ये 210 और ये 7, यही काम हमने यहाँ पर किया था। 98, if a plus b 7 a minus b 1 then what will the value of a cube plus b cube, तो a plus b ये दे रखा है 7, a माइनस b ये दे रखा है 1, तो ऐसे a निकालें तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 7 और 1 8, 8 डिवाइड में 2 तो 4, b निकालेंगे तो दोनों को माइनस 6, 6 का आधा 3, पूछा क्या गया a क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, दोनों को ऐड करेंगे 1 6 और 2 8 और 1 9, 91 ऑप्शन 4। 99, ये चार्ट आपको दिखाई नहीं देगा तो इसको अलग से बना लेते हैं। सात डिफरेंट कंपनीज हैं,
C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। डिफरेंट कंपनी है 7। द टोटल सेल ऑफ दीज कंपनीज टुगेदर इज कितना, ये 3 लाख यूनिट। अब ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है कि C1 की जो सेल है वो 23% है, C2 की सेल है 17%, C3 की है 12% और C4 की है 15%, C5 की है 19% और C6 की है ये 6% है और ये है 8%। इन सब को अगर हम काउंट करेंगे तो ये 100% होना चाहिए। पूछा क्या गया वो देखते हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज द डिफरेंस इन सेल ऑफ C4 एंड C1। देखो टोटल है ये 100%, 100% सेल है और ये हमें दे रखा है 3 लाख के बराबर, 3 लाख यूनिट। 100% 3 लाख के बराबर पूछा गया था। डिफरेंस C4 और C1 में, तो C4 में 15 और C1 में 23, दोनों का डिफरेंस निकालो, 23 और 15 का, तो 8%। 8% की वैल्यू निकालनी है। ऐसा नहीं है कि 23% की वैल्यू निकालेंगे यूनिट में, फिर 15% की यूनिट में निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट जो परसेंटेज है उसमें डिफरेंस देख लो, तो 8% का डिफरेंस आया है। यानी कि 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3000, तो 8% की 3 8 24, 24,000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 100। What is the average sale of C2, C3, C6 एंड C7। तो इनकी एवरेज सेल हमें निकालनी है। पीछे से अगर वैल्यू देखें तो C2 की 17, C3 की 12, ये थी 17%, इसकी सेल थी 12% और C6 की और 7 6 और 8, 6% और ये 8%। 100% किसके बराबर था, 3 लाख के बराबर था। इनकी एवरेज निकालनी, ऐसा नहीं करेंगे कि अलग अलग यूनिट में निकालें, सबका एवरेज निकालेंगे हम परसेंटेज के अंदर और फिर उसको एक साथ कन्वर्ट कर लेंगे। तो एवरेज क्या होता है, सभी का सम, तो 17 जमा में 12 जमा में 6 जमा में 8 और डिवाइड में जितनी वैल्यू है 4, तो 12 और 8 20, 20 और 6 26 और 7 33 और 10 43/4%। ये इसकी एवरेज, ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 3000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43/4 मल्टीप्लाई में 3000। इसको हम लिख सकते हैं 30 गुणा में 100, 4 से कैंसिल करेंगे 25, एक तो है 0, अब 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9, 3 चौके 12 और मल्टीप्लाई में 25, 0 25 नहीं, मैं 225, 22 25 दूनी 50 और 22 72, 7 25 से कम 25 और 7 32, तो 32,250 ऑप्शन 1। तो ये हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।